नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आप लोगों को स्टॉक के बारे में भी अपडेट देता हूँ, मार्केट के बारे में भी जानकारी देता हूँ और बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताते हुए नज़र आता हूँ, सिखाते हुए नज़र आता हूँ सर, ताकि सीखे भी और साथ में आगे बढ़े भी सर। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जो बैंकरप्ट होने वाली है सर। बैंकरप्ट का मतलब है कि कंपनी आप समझो गई काम से। कंपनी जितने भी शेयर होल्डर हैं सर वो अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। स्टॉक धीरे लोअर सर्किट धीरे धीरे करके वो बहुत नीचे चला जाएगा। शायद एक दो मौका मिल सकता है पैसा निकालने का, और नहीं तो समझो कि कंपनी गई तो आपका पैसा ख़त्म। तो अगर आप लोगों ने इसको मल्टी बगर समझ के खरीद रखा है तो अचानक खबर आई है तो आप लोगों को पता कर लेना चाहिए। नहीं तो मंडे को बाज़ार ओपन होगा तो आपको नहीं पता रहेगा तो सर आप उसको उल्टा खरीद मत लीजिएगा, नहीं तो कहीं और ना हो कि और परेशानी में फंस जाएं सर। और 2-3 वीडियो मैं डालने वाला हूँ जहाँ पर आपको चीज़ें जो है समझने को सीखने को मिलेगा। एक तो सर रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में मैंने एक बहुत बड़ा अपडेट डाला है, जिनमें से 2 से 3 खबर आई है और बहुत बड़ा, लगभग जो है इंडिया के बाहर से सर इसने पार्टनरशिप किया। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, हर चीज़ इंक्लूड है सर। रोड, रेलवे, ब्रिज, टनल, हर चीज़ों के लिए सर कंस्ट्रक्शन में क्या ही बोलूँ, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। रेलवे स्टॉक अगर आपके पास है रेलवे स्टॉक तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आरबीआई, बैंकों को लेकर सर बहुत ज़्यादा जो है टेंशन होना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी पे आपको असर दिखने को मिलेगा। उससे बैंक से रिलेटेड स्टॉक्स में आपको नज़र देखने को मिलेगा किस कदर सर बैंक आपको जो है स्लो पॉइजन दे के गरीब लोगों को मार देते हैं सर, स्लो पॉइजन देकर, ताकि कानून भी कुछ ना कर पाए और ऐसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे सर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एफडी करके ये सोचते हो कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है तो मैं आपको बोलूँगा, इससे ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ी जानकारी ले लो, ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे सर, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताया जाते खुलकर। उसके बाद सर शक्ति पंप जैसे और भी बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो क्या रिटर्न दे रहे हैं ना सर, जब आप देखोगे किस कदर ये स्टॉक भाग रहे हैं सर, लग रहा है जैसे रुकेंगे ही नहीं। शक्ति पंप के साथ साथ और भी हैं ऐसे कंपनियां, तो आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। चैनल पे मैं डाल दूंगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो ये सारे नोटिफिकेशन मैं आपको भेज दूंगा सर। तो यहाँ पर देखिए जिस कदर सर ये कंपनी जो है, पहले तो इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिखाया, मतलब इसने लगभग 2000% तक का रिटर्न निकाल के दिखाया सर। कितना? 2000%, 1934%। लोगों को लगा कि भाई अब सब कुछ सही हो गई है, अब अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और जितने लोगों ने मौका छोड़ दिया है वो तो गए काम से। और हालांकि ये बहुत ऊपर था सर, 400-500 रुपये की ये कंपनी थी पहले। अभी आपको गूगल आपको चार्ट सही से नहीं दिखा रहा, वो बात अलग है, 300 दिख रहा है, लेकिन 400 के आजू बाजू गया था। तो 400 रुपये का शेयर मिल रहा है, 2 रुपये के आजू बाजू, निचोड़ लो सर, अमीर बन जाएंगे। और ऊपर से 2000% तक का भी रिटर्न निकाल के दे रखा है कंपनी इस लेवल में सर, देख लीजिए। ऊपर से यहाँ पर अच्छा खासा लगभग 1000 दिख रहा है ना सर, 2000% तक का रिटर्न निकाल के दे चुका है। ये देखिए 1776, मतलब 2000% का रिटर्न भी निकाल के दे चुका है, और 400 रुपये का शेयर 2 रुपये में मिल रहा है। मज़े ही मज़े आ जाएंगे सर, लोगों को ऐसा लगा। लेकिन सर सडन जो है खबर ऐसी आई है कि पैरों तले आप समझो कि ज़मीन खिसक जाएगी। स्टॉक में काफ़ी बड़ा गिरावट देखने को मिला। अब कंपनी धीरे धीरे बहुत नीचे आ चुकी है। ये सडन जो गिरावट देखने को मिला है सर, वो केवल मैनेजमेंट को ही पता है पूरी तरीके की बात। तो आइए, ये जो खबर है यहाँ पर बताया जा रहा है, जयप्रकाश गोइंग इनटू इंसॉल्वेंसी सर। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि कंपनी के पास अब कोई मतलब दूसरा रास्ता नहीं बचा, कंपनी डेट में डूबी हुई है, कंपनी के पास कुछ खास फंड नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। तो इस वजह से सर कंपनी को नीलाम कर दिया जाता है, कंपनी को बेच दिया जाता है सर पूरी तरीके से। वही चीज़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। इंसॉल्वेंसी मतलब कंपनी ख़त्म, चैप्टर क्लोज आप समझो सर, ठीक है, कहानी ख़त्म, चैप्टर क्लोज। बताया जा रहा है इंसॉल्वेंसी वाज द सरप्राइज विच वी डिड नॉट, यहाँ देख सकते हो, डिड नॉट एंटिसिपेट। भाई जिस चीज़ को हम मतलब उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा, वो हो गया। देख सकते हो, विच वी डिड नॉट एंटिसिपेट सर, हमें इस चीज़ की पता भी नहीं थी, भनक भी नहीं थी, हमें लगता भी नहीं था ऐसा होगा। ये 2000% का रिटर्न निकाल के देने वाला कंपनी ऐसा कर देगा, नहीं, हमें नहीं लग रहा था। लेकिन सर ये क्या हुआ, पुनीत दालमिया ने ये सडन खबर दी और लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। और ये एक तरीके का बोल सकते हो सरप्राइज़ आपके लिए है सर, ठीक है। सरप्राइज़ मतलब देखते हैं मंडे को क्या होता है। डालमिया भारत बताया जा रहा है फेस अनसर्टेनिटी कहने का मतलब ऐसा कुछ ऐसी चीज़ है जो मैनेजमेंट को ना पता हो, अचानक से चीज़ें होती जा रही है, ठीक है। बोला जा रहा अरेंजमेंट इवन जयप्रकाश एसोसिएट ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। तो ये जो इंसॉल्वेंसी की वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ हुआ होगा, अंदर की बातें जो खुलकर नहीं बताई जा रही है, बस 1-2 वर्ड आपको बता दिया जा रहा है ये। लेकिन हाँ, कंपनी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुआ जो मतलब सही नहीं था। और जो बोला जा रहा है इम्पैक्टिंग
कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान। तो कंपनी सर एक्सपेंशन कहने का मतलब कंपनी एक्सपैंड नहीं हो पा रही है, कंपनी और ज़्यादा बड़ा नहीं हो पा रही है, लेकिन ऊपर से और दिक्कत भी देते हुए नज़र आ रही है सर। और ये कुछ ऐसे डील भी करने की कोशिश कर रहे थे जिससे इनकी जान बच जाए, जो इनके कुछ ऐसे असेट हैं या कुछ ऐसे एग्रीमेंट वगैरह किया जा रहा था, या सीमेंट ऐसे कुछ ऐसे असेट थे जिनको मतलब लेकर कुछ सही रास्ते पे जा सकते थे सर। मतलब उसको बेचेंगे, लिक्विड करेंगे, और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, सप्लायर हैं, उनको थोड़ा बहुत पैसे देके मतलब अपना काम करवाया जा सकता है। लेकिन सर इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर किसी को भी पैसे नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ICICI बैंक हैं उन्होंने ICICI बैंक से इन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा लिया होगा, अब ये लोग वापस नहीं कर पा रहे होंगे। तो ICICI ने सर लगभग जो है बैंकरप्ट साबित कर दिया, मतलब ये कर दिया, केस फाइल कर दिया कि भाई ये पैसा नहीं दे पा रहा, इसको बैंकरप्ट करो और इससे इसको बेचो कंपनी को, और बेच के हमारा पैसा दे दो सर। और ये जो मामला जो है, जो डेट से रिलेटेड मामला है, वो 2018 से चलता हुआ नज़र आ रहा है सर। जहाँ पर देखो ये लोग प्लान भी लेके चल रहे हैं कंपनी और बिज़नेस को संभालने के लिए कि रास्ते पे आ जाए, लेकिन अभी इस तरीके से हो नहीं पा रहा है। जहाँ पर इन लोगों ने सोचा कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा 110 से लेकर 130 मिलियन टन के सीमेंट कैपेसिटी को 2031 तक, और फिर सोचा कि लगभग इसको जो है धीरे धीरे संभाल लिया जाएगा। अभी जैसे देखेंगे तो सर इस कंपनी का वैल्यू आपको बताया जा रहा 1700, ठीक है, 1800 ही आप बोल दीजिए चलेगा, 1077 आपको दिखने को मिला, 777। अब सर इस कंपनी के पास जो डेट है ना सर, वो बहुत ज़्यादा 14-15 हज़ार करोड़ का सर इस कंपनी के ऊपर जो है डेट है सर। देख लीजिए ये जो डेट आपको बताया जा रहा 15,400 सर, 15,400 करोड़ का सर डेट है। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो सर इनका रिजर्व देखोगे तो नेगेटिव चल रहा है इनका रिजर्व। पहले इस कंपनी के पास सर लगभग 66,000 करोड़ का डेट था सर। कितना? 66,000 करोड़ का। उसको कम करते करते भी आज भी सर इस कंपनी के पास 15,000 करोड़ का डेट है सर। अगर सालाना देखते हैं तो सालाना ये कंपनी कितना पैसा कमा लेती है, तो सर सालाना ये कंपनी भी बिल्कुल लॉस में है, बिल्कुल लॉस में है सर। और ये लॉस में क्यों है कंपनी? क्योंकि सर इनको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है सर, 250 करोड़ 500 करोड़ का सर इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। क्यों? सॉरी ये अदर इनकम मैंने आपको दिखा दिया, इंटरेस्ट मुझे दिखाना है, हाँ ये इंटरेस्ट है, ये सॉरी इंटरेस्ट सर, ये 1000 करोड़ का तो सर ये लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। आपने जो लोन लिया है, आपके ऊपर जो डेट है उसको आप उसके ऊपर तो सर आपको लोन ये तो देना पड़ेगा ना, क्या बोलते हैं EMI टाइप का जो होता है वो तो देना पड़ेगा ना सर। इंटरेस्ट के साथ सर आपको कुछ कैपिटल भी तो देना पड़ेगा ना। आप नहीं दोगे तो सर वो कंपाउंडिंग हो जाएगा और बढ़ जाएगा, तो ये दिक्कत होगी सर। अगर ये इंटरेस्ट इनका बच जाता, पहले तो सर ये 7,000-8,000 करोड़ का इंटरेस्ट देते थे, ठीक है, अगर ये इनका इंटरेस्ट बढ़ जाता तो सर यहाँ पर अगर आपको जो दिखने को मिला, यहाँ पर सर ये प्रॉफिट में दिखना स्टार्ट हो जाते, सारे में सर ये प्रॉफिट में दिखना स्टार्ट हो जाते। तो ये कंपनी एक तरीके से डेट में डूबी हुई है, इसी की वजह से सर यहाँ पर दिक्कत दिखने को मिल रहा है। याद रखिए किसी भी कंपनी को खरीदने बेचने से पहले उसको पूरी तरीके से स्टडी कर लीजिए, और ज़्यादा रिस्की स्टॉक को मत खरीदें, नहीं तो सर कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ करके दिखा देगा वो आपको। और आप देखिए कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर, क्या वो आने वाले 20 या 50 सालों तक सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता है। उसके बाद कंपनी के डेट के ऊपर देखो, ज़्यादा डेट नहीं रहना चाहिए कंपनी के ऊपर। ये सारी चीज़ें जो है सर लॉन्ग टर्म में आपको कभी भी सडन कुछ भी प्रॉब्लम निकाल के दे सकता है, सडन सरप्राइज़ आ सकता है कि कंपनी इंसॉल्वेंस होने वाली है। इसलिए छोटे स्टॉक्स में छोटा पैसा लगाना चाहिए, और छोटे स्टॉक्स में अच्छी कंपनी पर ध्यान देना चाहिए सर। और अगर छोटे स्टॉक्स भाग रहे तो मल्टीबैगर समझ के खरीद मत लीजिएगा, रिसर्च कीजिए ध्यान से। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में जो हर जगह लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर।